इस एक्टिविटी के अंदर हमको एक 100 ml का बीकर ले लेना है और उसको लगभग आधा पानी से फिल कर लेना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे 60 ml पे मार्किंग है तो हम 60 ml के लेवल तक वाटर फिल कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर आपको डाल लेना है। तो मेरे पास यहाँ सॉल्ट है तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालता हूँ। जब सॉल्ट इसके अंदर जाएगी तो फिर देखना इसका लेवल क्या होता है, चेंज होता है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमने इसके अंदर सॉल्ट डाली तो वाटर का लेवल ऊपर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ग्लास रॉड या स्पून की हेल्प से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये सॉल्ट इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए। धीरे धीरे सॉल्ट डिसॉल्व हो रही है। सॉल्ट डालने के बाद जो ये व्हाइट कलर का लगभग हो गया था, अब ये कलर देखो धीरे धीरे वापस से ट्रांसपेरेंट हो रहा है। इस तरह से 2-3 मिनट आपको इसको मिक्स करना है जब तक कि पूरी सॉल्ट अच्छे से वाटर के अंदर डिसॉल्व ना हो जाए। और अब इसका लेवल चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर का लेवल फिर से नीचे आ गया, वही जहाँ स्टार्टिंग में 60 ml हमने लिया था वहाँ पर आ गया। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप प्रयागराज से हो और मेरा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो फॉर सीबीएसई बोर्ड मैथ्स एंड साइंस, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर मेरी जीमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। तो अब सवाल ये उठता है कि वाटर का लेवल सॉल्ट डालने पर ऊपर क्यों चला गया, फिर थोड़ी देर बाद नीचे क्यों आ गया, और जो सॉल्ट हमने डाली थी थोड़ी देर बाद वो गायब कहाँ हो गई। तो इन सारे सवालों का जवाब अब हम देखते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, बीकर में पानी लिया था और उसके लेवल को हमने मार्क कर लिया था कि भैया यहाँ तक पानी है। फिर हमने सॉल्ट डाला था, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो। ये सॉल्ट डाला और सॉल्ट जाकर नीचे बैठ गई, ठीक है। ये आपकी सॉल्ट है। अब जहाँ पर सॉल्ट है पहले यहाँ पर पानी था। जब सॉल्ट आएगी तो इस पानी को यहाँ से हटाएगी, ऊपर की तरफ धक्का देगी क्योंकि नीचे तो खुद बैठ गई, इसीलिए पानी का लेवल ऊपर उठ गया, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। फिर पानी का लेवल नीचे क्यों आ गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हमारी सॉल्ट है, इसके बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं। सॉल्ट तो सभी ने देखी होगी। तो इसको अगर मैं जूम करूं और बड़ा करके दिखाऊं तो मान लो ये इतनी बड़ी हमारे सॉल्ट का एक दाना है। एक दाने को हम ले रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो हमने पानी में डाला तो ये जो एक टुकड़ा था ना, ऐसे बहुत सारे हजारों टुकड़े रहे होंगे। 1 चम्मच हमने डाला तो 1-2 चम्मच जो डाला था, तो हम एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दाने की बात कर रहे हैं। तो पानी में जाने के बाद इसके टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। मान लो इसके इतने टुकड़े हो गए, ठीक है। अब इस एक टुकड़े को निकाल के हम बात करते हैं। फिर इस टुकड़े के कई टुकड़े हुए, ठीक है, और छोटा हो गया। फिर इसके भी और टुकड़े होंगे और छोटा हो गया। तो एक जो सॉल्ट का दाना होता है ना, उसके करोड़ों छोटे छोटे टुकड़े हुए। इतने छोटे टुकड़े हो गए कि जैसा कि आपने लिक्विड के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे सॉलिड क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे करीब करीब रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड होता है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं। अब दूर दूर रहते हैं तो इसके बीच में यहाँ खाली जगह होगी। तो इतने छोटे उस सॉल्ट के पार्टिकल हो गए कि इस खाली जगह पर पहुंच गए। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये येलो कलर वाले क्या है, सॉल्ट के हमारे दाने हैं छोटे छोटे, और ये ब्लू कलर से जो है जो सर्किल है ये वाटर के मॉलिक्यूल है। तो बीच में खाली जगह है। अब सॉल्ट के दाने तो पहले बड़े बड़े थे, तो इस खाली जगह के बीच में नहीं आ सकते थे, इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ इन्होंने धक्का दिया, इसीलिए वाटर का लेवल बढ़ गया। लेकिन अब पानी में जाने के बाद इसके टुकड़े होंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से एक टुकड़ा कट के निकल गया, तो अब ये यहाँ आ गया। अब यहाँ पर तो खाली जगह है तो यहाँ चला गया। इसी तरह जितने भी ये सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, सॉल्ट के जो क्रिस्टल थे, दाने थे, उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हुए और इन्हीं वाटर के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो खाली जगह थी वहां पर फिट हो गए। तो इसीलिए वाटर का लेवल फिर से नीचे आ गया और इतने छोटे टुकड़े हो गए कि हम आंख से देख नहीं सकते। इसीलिए हमें थोड़ी देर बाद वो सॉल्ट के पार्टिकल दिखना बंद हो गए। तो वो कहीं गायब नहीं हुए थे, बल्कि बहुत छोटे टुकड़े हो गए थे और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाके फिट हो गए थे। तो ये था इस एक्टिविटी में। तो इसमें यही चीज़ आपको इस एक्टिविटी में समझनी है कि जो मैटर है ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इतने छोटे जिसे हम डायरेक्ट अपनी आंखों से देख भी नहीं। क्लास 9 की और वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 9 के लिए अच्छी बुक लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। अगर आपको स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स वगैरह हो गया, एक्सरसाइज के सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट है, वहां विजिट कर सकते हो। और नीचे क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके लिंक पे आपको क्लिक करना है तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट है उनके लिंक भी आपको मिल जाएंगे।